नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जियोपॉलिटिकल उथल पुथल के बावजूद इकोनॉमिक सर्वे में इकोनॉमी की अच्छी पिक्चर पेश। FY27 में ग्रोथ रेट 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान। जीएसटी कट, घरेलू डिमांड और सर्विस सेक्टर की मजबूती से सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी ग्रोथ को बूस्ट। यूएस के साथ इस साल ट्रेड डील होने की भी जताई गई उम्मीद। इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद। बाजार में भी रिकवरी। निचले स्तरों से निफ्टी 130 पॉइंट सुधरकर 25,300 के करीब आया। एल&टी, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी और एसबीआई ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में तेजी ज्यादा, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में दबाव कायम। बुलियन की बुलेट रफ्तार जारी है। MCX पर चांदी पहली बार 4 लाख तो वहीं सोना 1,80,000 के ऊपर निकला। साथ ही गोल्ड सिल्वर से जुड़े शेयरों में और ETFs में भी जोरदार उछाल। उधर MCX और मुथूट फाइनेंस लाइफ हाइस पर पहुंचे। मेटल शेयरों में तेजी का मोमेंटम कायम। 2% की तेजी के साथ नए शिखर पर पहुंचा इंडेक्स। 2 से 4% चढ़े नाल्को, NMDC और हिंडाल्को। वहीं डिफेंस शेयरों में आज मुनाफ वसूली। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और FMCG 1.5% तक फिसले। और आज के बिग स्टॉक्स, ChatGPT पड़े सटीक। नतीजों के बाद L&T करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। वहीं मेटल में तेजी से फिर चमका वेदांता। साथ ही कल का बिग स्टॉक ऑयल इंडिया 2 दिनों में 13% चला, लेकिन कमजोर रिजल्ट से NSDL और SBI कार्ड्स फिसले। उधर ChatGPT, जिंदल स्टील, कोल इंडिया चले। पेरेंट कंपनी ABB PLC के भारतीय ऑर्डर बुक में 50% से उछाल से दौड़ा ABB इंडिया। शेयर में लगा 10% का अपर सर्किट। सुबह ChatGPT में भी हुआ था सटीक एनालिसिस। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा हमारे साथ मौजूद है, जिनसे लेंगे हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। इकोनॉमिक सर्वे पेश हो चुका है और उसके बाद मार्केट्स वापस से स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, हरे निशान में फिलहाल ट्रेड करते हुए, हालांकि बिल्कुल फ्लैट है। लोअर लेवल से 100-125 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक भी रेज हाई पर अब ट्रेड कर रहा है। 250 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। हालांकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स अभी भी लेगार्ड्स ही हैं, यहां कोई एक्शन नहीं है। प्रेशर क्लियरली दिख रहा है। 250 पॉइंट नीचे है मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 40 पॉइंट नीचे कर रहा है कारोबार। मार्केट की ब्रेथ देखेंगे इस समय। NSE स्टैट्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वहां पर बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या देखकर एक अंदाजा लगेगा कि मूड माहौल कैसा है। माहौल बेयरिश है और वो इसलिए क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्रेशर है। 1917 स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट की तरफ हैं। सिर्फ 1013 स्टॉक्स हैं जो कि तेजी की साइड कारोबार कर रहे हैं। लेकिन दिखाते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस इस समय की क्या हालात देखने को मिल रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक आज के कारोबार में। हालांकि 2-3 सेक्टर्स तो ऐसे रहे हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, जिसमें एक है मेटल्स। और मेटल्स में देखिए आज भी 2.25% की तेजी है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स आज भी मेटल ही है। फाइनेंशियल्स थोड़े बहुत पॉजिटिव्स हैं और ऑयल एंड गैस में 0.5% की तेजी है। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में हैं। प्रेशर कहाँ है? डिफेंस में, ऑटोज में, IT में, साथ ही फार्मा में ये 1% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। डिफेंसेस भी 1.5% नीचे हैं, ऑटोज भी 1.5% नीचे हैं, 1.5% नीचे डिफेंस है। फ्लैट कारोबार कर रहा है रियल्टी आज, और ये सिर्फ आज ही हुआ है, वरना रियल्टी में लगातार हम प्रेशर देख रहे थे। कल थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में अपॉर्चुनिटीज कहाँ है इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर, वो समझते हैं। ओम नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या आ रहा है? बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ट्रेडिंग कंफर्ट किस इंडेक्स के साथ है अगर टिल मार्केट क्लोजिंग देखे तो? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। आज हमने एक देखा कि लोअर लेवल से एक थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है सेकंड सेशन में ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी हमें ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग हमें दिखता हुआ नजर आया, क्योंकि आज प्राइवेट बैंक में काफी अच्छा एक सपोर्ट दिखता हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक में अच्छा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल पा रहा है। बट बेसिकली थोड़ा सा माइनर रेजिस्टेंस हमें 60,100 के आसपास है। वो थोड़ा फिजल आउट होता है। हमने लास्ट कपल ऑफ वीक्स में भी देखा है कि ऑल्दो एक अटेम्प्ट रहता है 60,000 को क्रॉस करने का, बट वहां से हमें एक भारी बिकवाली देखने को मिल रहा है।
तो आज के सेशन की अगर हम बात करें तो 59,800 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि अभी फिलहाल के लिए होल्ड कर रहा है। शॉर्ट टर्म का व्यू अगर हम बात करें आधे 1 घंटे का सेशन की बात करें तो एक अटेम्प्ट हो सकता है 60,100 के आसपास यहाँ पे ट्रेस्ट करने के। उसके बाद एक थोड़ी सी बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। अगर पार्टिसिपेंट की बात करें तो एक्सिस बैंक अभी भी यहाँ पे स्ट्रांग नजर आ रहा है और वो मार्केट अभी भी जो बैंकिंग सेक्टर से उनको काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इन दोनों दोनों का पार्टिसिपेशन काफी मिला जुला अच्छा दिखाई दे रहा है। और पीएसयू इंडेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट प्राइवेट बैंक में आज ऑल्दो एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ बैंक निफ्टी में एक बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रह सकती है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट अगर हम सीमित दायरे में ही काम करता हो रहा है। जो एक ब्रॉडर रेंज की अगर हम बात करें 25,100 और 25,400 का एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे निफ्टी ऑलमोस्ट एक टाइम करेक्शन के साथ हम बेसिकली कह सकते हैं एक टाइम करेक्शन में हमें होता हुआ नजर आया है। तो बेसिकली ये ब्रॉडर रेंज में जब तक एक रेंज बाउंड सेशन ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगा जब तक 25,300 का लेवल इंटैक्ट रहता है। 20 से 30 पॉइंट के अगर यहाँ पे अगर हमें अगर गिरावट मिलती है तो बाय करके चला जा सकता है। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें 25,450 460 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। ओके अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं मेटल के साथ ही चलूंगा। जो टाटा स्टील अपने ऑल टाइम हाई के पे है। माइनर सा रेजिस्टेंस 200 के लेवल पे है, लेकिन अगर 200 लेवल में मेरा ये औधा ऑलमोस्ट 1 से 1.5 वीक का है। और जहाँ पे 200 का अगर लेवल अगर ये ब्रीच होता है तो आने वाले दिनों में आने वाले वीक में ये 215 से 220 तक का लेवल ये दिखा सकता है। इसे पोजिशनल व्यू से देखना चाहिए और 190 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। ओके तो चलिए, ये आपके लिए ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं। टाटा स्टील 2.25% की तेजी के साथ ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो यहाँ पर इनफैक्ट इस बीच कैनरा बैंक के नंबर्स आए हैं। कैनरा बैंक का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ग्रॉस एनपीए में सुधार देखने को मिला है। नेट एनपीए इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से बेटर ये नंबर्स रहे हैं। फिर ये स्टॉक एकदम स्लाइड क्यों कर रहा है वो देखना होगा। लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम 9,252 करोड़ आई है, 9,580 करोड़ एक्सपेक्टेड थी। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एसेट क्वालिटी, स्लिपेजेस, प्रोविजनिंग कैसी रहती है इस क्वार्टर में। मुनाफा 4104 करोड़ से बढ़कर 5155 करोड़ आया है। कैनरा बैंक का ग्रॉस एनपीए 2.35% से घटकर 2.08% रहे हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे। तो काफी सुधार देखने को मिला एसेट क्वालिटी फ्रंट पे। नेट एनपीए में भी अच्छा खासा सुधार है, 0.54% से घटकर 0.45% ये आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। प्रोविजनिंग दरअसल इनकी स्लाइटली बढ़ी है, ये 2354 करोड़ से बढ़कर सीक्वेंशियल बेसिस पे 2414 करोड़ के आसपास रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम का जो आंकड़ा है वो अनुमान से थोड़ा नीचे आया है। 9252 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम रही है, लेकिन अनुमान 9582 के आसपास का एक्सपेक्टेड था। बाकी डिटेल्स आती हैं, तब तक एक राय ले लेते हैं स्टॉक पर। स्टॉक ऊपरी स्तरों से अर्निंग्स के बाद एकाएक स्लाइड हुआ, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हुए सोफार जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनमें तो कोई खराबी दिख नहीं रही है। एसेट क्वालिटी फ्रंट पर काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है। बट अगर एक टेक चेक लें तो क्या व्यू आपका कैनरा बैंक के नंबर्स पर? जी बिल्कुल, कैनरा बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे पीएसयू बैंक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म है ऑलमोस्ट अभी एक रिएक्शन हमें जर्क हमें देखने को मिल सकता है आज के सेशन में भी। बट बेसिकली जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 145 का इंटैक्ट जब तक रहेगा तो यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। और कहीं ना कहीं अगर हम ब्रॉडर टर्म्स की बात करें जो वीकली बेसिस पे हमें देखने को मिल रहा है, जो इसके जो रिजल्ट भी आउट परफॉर्म्स करते हुए नजर आए हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म का व्यू लेके अगर हम व्यू लेके चल सकते हैं तो 160 टू 168 का लेवल्स यहाँ पे आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। ओके तो यहाँ पर ये व्यू रहा आपके लिए। और इस समय अगर आप नंबर्स देखेंगे कैनरा बैंक के, तो प्रोविजनिंग स्लाइटली बढ़ती हुई दिखाई दी है। मुनाफे का आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आते हुए दिखाई दिया है। 4490 करोड़ का ये आंकड़ा आया है। और इस समय अगर आप एसेट क्वालिटी फ्रंट पर नंबर्स देखें तो बेहतर दिखाई दे रहे हैं। चलिए एनीवेज, बाकी और डिटेल्स आती है, तब तक आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। और आज एलएनटी और एबीबी इंडिया पर बाजार का फोकस बना हुआ है। दरअसल दोनों शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। तेजी के लिए क्या अहम ट्रिगर्स रहे हैं, क्यों ये मोमेंटम बना है, ये समझते हैं नितिन मोता से। नितिन बताइए। देखिए, सबसे पहले एबीबी की बात करूंगा क्योंकि स्टॉक जो है एफएनओ में अपर सर्किट पे लगा हुआ है और आज का स्टॉक ऑफ द डे है। एबीबी ग्लोबल के आज क्वार्टरली नंबर्स आए और क्वार्टरली नंबर्स में जो इंडिया की ऑर्डर बुक है यहाँ एक जबरदस्त उछाल देखा गया। इनफैक्ट एबीबी ग्लोबल
के मुताबिक जो ग्लोबल पेरेंट है इसमें 50% की ऑर्डर इनफ्लो आई है, और अगर हम इंडिया की बात करें पर्टिकुलरली तो यहाँ 49% का आपको जंप देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो इंडियन मार्केट्स है, एबीबी ग्लोबल ने अपनी रिलीज में कहा है कि एक इंपॉर्टेंट मार्केट है एशिया में, और एक्सपेक्टेशन था बाजार का कि 20 से 25% ऑर्डर्स बढ़ेंगे, लेकिन 50% टाइप के ऑर्डर इनफ्लो बढ़ने से स्टॉक में एकदम से स्पाइक आया। इनफैक्ट इसके अलावा एबीबी को 25 केवी की जो मेट्रो प्रोपल्शन ऑर्डर है ये भी टीटागढ़ रेल से हासिल हुई है, जिसके बाद स्टॉक ऐसे भी आज फोकस में था। तो नए ऑर्डर्स के चलते और जो ग्लोबल अपडेट है उसके चलते स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और उसी तर्ज पे एल&टी काफ़ी शानदार नतीजे, इनफैक्ट मार्जिन्स एल&टी के अनुमान से आधे % बेटर आए, और कहीं ना कहीं अगर हम ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो यहाँ भी एक बड़ी वृद्धि देखने मिली है। इनफैक्ट जो कुल ऑर्डर बुक है वो 7,33,000 करोड़ के आसपास पहुंची है, जो साल दर साल 30% की ग्रोथ है, और जो कोर ऑर्डर इनफ्लो है ये भी 18% बढ़ा है। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस ने खरीदारी की सलाह दी है, यहाँ नोमुरा का बाय कॉल है 4500 के टारगेट के साथ, जेफरीज की खरीदारी की सलाह है 4700 के ऊपर के टारगेट से यहाँ। तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस भी एल&टी को लेकर बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, राय ले लेते हैं एल&टी पर क्या राय रहेगी आपकी? आज जी बिल्कुल, एल&टी आज जिस हिसाब से एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हल्का सा नजर होता हुआ नजर आया है, तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम इंटैक्ट रह सकता है। और माइनर सा रेजिस्टेंस हम इसमें कह सकते हैं 3980 का यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। बट जिस हिसाब से इसके जो वॉल्यूम्स के साथ आज सर्ज होने को देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं 4100-4200 के आसपास ये लेवल्स हमें दिखा सकते हैं। एक माइनर सा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा यहाँ पे 3880 का। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, रुक रहे हैं कुछ और खबरों का, और बजट पे अब महज 3 दिन बचे हैं। डिफेंस, रेलवे, एग्री फोकस में है। सब ये जानना चाहते हैं कि सरकार का इन पर कितना फोकस होगा, इन तीनों सेक्टर की बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो डिफेंस सेक्टर है इसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि जो डिफेंस सेक्टर है ये खास फोकस पे रहेगा। इनफैक्ट इस साल अंदाज ये है, ब्रोकरेजेस ये मान रही हैं कि 10 से 15% से डिफेंस आवंटन बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। डिफेंस आउटले जो है 7.5 लाख करोड़ के पार जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है इंडिजनाइजेशन, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जो R&D है, जो लोकल प्रोडक्शन है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स ला सकती हैं। इसके अलावा क्विक रिएक्शन सैम मिसाइल यानी सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ऑर्डर्स, पिनाका रॉकेट सिस्टम्स के ऑर्डर्स, और इसके अलावा जो ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से बूस्ट की जाए, इसके ऊपर शायद सरकार का खास फोकस रहेगा। तो ये डिफेंस सेक्टर की बात हुई। इसके बाद रेलवे सेक्टर्स भी जो है वो खास फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ भी अनुमान है कि 2 से 5% से रेलवे सेक्टर का आवंटन बढ़ सकता है। खास करके जो रेलवे का मॉडर्नाइजेशन है, सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं, रोलिंग स्टॉक है, बोगीज हैं, अपग्रेडेशन है, इस पे फोकस दिया जाए। जो स्टेशंस हैं इनके अपग्रेडेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च करना है यहाँ सरकार ऐलान कर सकती है। इसके अलावा वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन्स के लिए नए रूट्स का ऐलान भी आपको बजट में आता हुआ नजर पड़ सकता है। और खास करके जो सिग्नलिंग सिस्टम है और रेलवे सेफ्टी है, इस पर सरकार खास तवज्जो दे सकती है। तो इसके पीछे रेलवे स्टॉक्स में भी आज आपको प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है। और आखिर में फर्टिलाइजर सेक्टर, सब्सिडी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा इन्फ्लेशन या बड़ा शॉक एक्सपेक्टेड नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किस तरीके से सिंचाई योजनाओं में, और जो वाटर टू फार्म है इसकी योजना पे किस तरीके से सरकार ज़्यादा आवंटन करती है, देखने लायक होगा। लेकिन जो फार्म सेक्टर है, जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, काफ़ी सेंसिटिव है, तो यहाँ भी छोटा मोटा एलोकेशन बढ़ने की उम्मीद इस बजट से की जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये रहे वो तमाम सेक्टर्स जो फोकस में रहेंगे। थैंक यू यतिन, ये डिटेल्स बताने के लिए। और अगर एग्री बाजार की बात करें या फर्टिलाइजर स्पेस की बात करें तो ये ऐसी थीम्स है जो वैसे बजट के आसपास काफ़ी फोकस पे रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। हालांकि आज के सेशन में तो लाल निशान में ही कारोबार यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। इस बीच निफ्टी बैंक अब 521 पॉइंट नीचे है। इनफैक्ट जब हमने शो की शुरुआत की थी तब सिर्फ 250 पॉइंट ऊपर था, वहाँ से भी 200 पॉइंट और चल चुका है निफ्टी में। एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और यहाँ पर निफ्टी बैंक इस समय 450 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक पर एक रिवाइज्ड व्यू ले लेते हैं, क्या राय रहेगी आपकी निफ्टी बैंक पर? जी दीपाली जी, जैसा मैंने कहा कि एक अटेम्प्ट है बिल्कुल 60,000 क्रॉस करने का, और ये कहीं ना कहीं एक रैली स्ट्रेच हो सकती है 60,100 60,150 तक के लिए। तो जो ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं वो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 59,770 के आसपास यहाँ पे होल्ड करके चले। और कहीं ना कहीं अगर 60,000 का लेवल सा ब्रेकआउट होता है तो वहां से 120 150 पॉइंट की रैली यहाँ पे अपसाइड में देखने को मिल सकती है।
ओके, चलिए एक और ब्रेक, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। नजर डालते हैं इस समय खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट पर, और जो मुकाबला चल रहा है इस हफ्ते वो एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और सेमको सिक्योरिटीज के धुमेश धमेजा के बीच में चल रहा है। रिटर्न्स आपके सामने लीड कर रहे हैं रूपक 9.5% के रिटर्न्स, 9% का रिटर्न्स दुपेश का पोर्टफोलियो दे रहा है, अमोल अठावले का पोर्टफोलियो फ्लैट है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां ग्रैन्यूल्स इंडिया के सीएफओ मुकेश खुराना के साथ बातचीत होगी, साथ ही एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ अमित जिंगरन से भी करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद न्यूयॉर्क कंपनी में। नमस्कार।